आपने मेरी पिछली क्लास में देखा कि मैंने एक लेडीज़ बनाया था और उसका एक आउटलाइन ड्रॉ करके उसके इंटरसेक्शन से उसके सारी बॉडी पार्ट बनाए थे, उसके बैंगल्स बनाए थे, चूड़ियाँ बनाई थी, नेल्स बनाए थे। तो इस जगह से मेरी स्टार्ट होती है क्लास ग्राफिक्स की, जिसपे कि हम वो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जो कंपनी अपने लोगों की तरह इंतजाम अरेंज करती है। तो इसमें ये जो चूड़ी बनी है, इस चूड़ी को बनाने में कुछ थोड़ा सा इंटरसेक्शन और ट्रिम का यूज़ हुआ है। थोड़ा कंफ्यूजन होता है कैसे बन रही, क्या बन रहा है, तो इसकी डिटेल मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ये चूड़ी तो आपकी बन गई है, अब इस चूड़ी के बाद इससे हम अपने लोगो कैसे तैयार करेंगे और उसके टिप्स क्या हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस पे ध्यान दीजिएगा और ये समझने के बाद आप बड़ी आसानी से लोगो बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेडीज़ का हाथ है और उसके ऊपर चूड़ी ओवरलैप कर रही है। एक साइड से चूड़ी दिख रही थी, एक साइड से चूड़ी ऑफ हो गई है। तो उसी सिस्टम पे मैं एक ग्लोब बना रहा हूँ। एक सैटर्न, एक सर्किल लेंगे और उस सर्किल के को कंडेंस करके एक उसका इलिप्टिकल सर्किल लेंगे और उसका एक डुप्लीकेट लेंगे। तो हमारे पास एक बड़ा सर्किल, दो इलिप्ट हो जाएंगे। उस इलिप्ट को आपस में कंबाइन कर देंगे और उसका कलर चेंज कर देंगे। अब इस कलर से अपने रेड वाले सर्किल के साथ उसको जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्ट पार्ट पीछे रहेगा और उसको पेज अप करके ऊपर करेंगे और कंट्रोल की से ब्रेक करके नीचे वाले पार्ट को डिलीट कर देंगे। ऊपर का जो पार्ट है, जो इंटरसेक्शन पार्ट था, उसको थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करके और ब्लू से ओवरलैप कर लेंगे और इस येलो से इस ब्लू को ट्रिम कर देंगे तो हमारा ऊपर वाला पार्ट ट्रिम हो जाएगा। और इस येलो पार्ट से जो ब्लू ग्लोब से बाहर निकला हुआ है उससे उसको इंटरसेक्ट कर देंगे। इंटरसेक्ट करने से अंदर हमारा पार्ट एक आ गया और उस पर हम कलर कंपोजिशन रेड और ब्लू का देंगे। तो ये जो लेफ्ट साइड में हम रेड ब्लू साइड दे रहे हैं, इससे आप देखेंगे कि ऐसा लगेगा जैसे रेड ग्लोब का रिफ्लेक्शन उस टर्न पे पड़ रहा है। ये हमारी लोगो एक्सरसाइज की पहले एक्सरसाइज है। इसको अगर आप करेंगे तो इससे ट्रिम, इंटरसेक्शन, कंबाइन, ये सारे जॉब मिल करके आपको एक लोगो की तरह दिखेगा। इसे थोड़ा सा टर्न कर लिया, रोटेट हल्का सा किया तो ये इस तरह का हमारा ग्लोब तैयार हो जाएगा। अभी इंटरसेक्शन पार्ट में अब हम एक स्क्वायर बना रहे हैं। स्क्वायर का रेड स्क्वायर बना रहे हैं, उसकी एक प्लेट निकाल रहे हैं। उस प्लेट को सिलेक्ट करके रोटेट करेंगे, लीव ओरिजिनल करेंगे, इसको ब्लू करेंगे। ब्लू करने से ये हमारा अलग कलर हो गया, वो हमारा अलग कलर हो गया। अब ये ब्लू कलर रेड कलर से इनसाइड आउटसाइड अपना एक शेप बताएगा कि एक साइड से वो इनसाइड है, एक साइड से आउटसाइड है। तो ब्लू वाले से रेड वाले को इंटरसेक्ट करेंगे और इंटरसेक्ट करने के बाद जो सेट हमारे निकले हैं, जो आप पीले वाले सेट देख रहे हैं, इसको कंट्रोल की करके ब्रेक करेंगे और इसको थोड़ा स्ट्रेच कर देंगे। ये स्ट्रेच करते वक्त एक तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं और दूसरे पार्ट को हम लोग कंट्रोल आर करके रिपीट कर दे रहे हैं, तो वो कमांड हमारी उस पर अप्लाई हो जा रही है। इन चारों ये लोगों सेलेक्ट करके ब्लू से हम ट्रिम कर देंगे तो ब्लू का हिस्सा पूरी तरह एक साइड से ट्रिम हो जाएगा। लेकिन ब्लू का हिस्सा ट्रिम हुआ है, अब ब्लू रेड के ऊपर ओवरलैप कर रहा है तो वो पार्ट भी हमारा ट्रिम होना चाहिए और उसको भी सिलेक्ट करके हमने ट्रिम कर दिया। ये देखिए, ये भी हमारा जॉब एक है
जो कि आप जब अपनी कोई डिज़ाइन बनाएंगे, लोगो बनाएंगे, तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम एक रिंग बनाने जा रहे हैं। अब ये कंसेप्ट जो आपको बता रहे हैं ट्रिम इंटरसेक्शन वाला, ये आपकी डिज़ाइनिंग में बार बार यूज़ होगा, इसीलिए मैंने इसकी एक्सरसाइज यहाँ पे बढ़ा दी है। और सारे एक्सरसाइज को ध्यान से करने पे ये एक्सरसाइज हो जाएगा। कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। इस पे ध्यान दीजिए, इस पर अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आप घर बैठे अपनी जॉब को खुद कर सकते हैं। देखिए, एक रिंग के ऊपर मैंने दूसरा रिंग ओवरलैप किया, ब्लू वाले से रेड वाले को इंटरसेक्ट किया, इसको ब्रेक किया, एक सेट हमने डिलीट कर दिया, दूसरा सेट उसको, अब ब्लू वाला ओवरलैप हो रहा है रेड के ऊपर, तो ऊपर येलो वाले सेट से ब्लू वाले को ट्रिम कर दिया। थोड़ा ओवरलैप करना ज़रूरी होगा, अगर ओवरलैप नहीं करेंगे तो ये पैच जब ट्रिम करेगा ब्लू को तो ब्लू की आउटलाइन बनी रह जाती है, इसलिए इसको पहले हम लोग ट्रिम कर देंगे। अब ब्लू का एक सेट और लिया, इसको रिपीट कर लिया, फ्रेम के अंदर ही रखा और अल्टरनेट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हमने रेड कर दिया। हमारा एक रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 1 2 3 4 सेट का रोटेशन होगा और 4 सेट का रोटेशन एक दूसरे से ओवरलैप करेगा। उसमें इंटरसेक्शन किया जाता है, उसमें ट्रिम किया जाएगा, उसको थोड़ा सा पैच वर्क को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि जिस तरफ हमारा कलर ओवरलैप कर रहा है उस कलर को हमें दूसरे साइड से ट्रिम करना है। ये हमने एक लिफ्ट बना करके उसका रोटेशन एंगल दे दिया। अब हम देख रहे हैं कि जो सियान कलर है वो रेड कलर के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो हम सियान से रेड को इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करने के बाद ये इसके 4 सेट निकल आएंगे, पेज अप कर लेंगे और 4 सेट को थोड़ा दूसरा कलर दे करके जो उसके लेंथ वाले इंटरसेक्ट है उसको डिलीट कर देंगे और जो स्क्वायर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आपस में कंबाइन करके रेड के ऊपर जैसे सियान कलर ओवरलैप कर रहा है तो हमें सियान कलर को इस पैच से डिलीट करना है। इस तरह हम इसको डिलीट कर लेंगे। इसी तरह येलो को हम सियान से ले रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करने के बाद जो पैच बना हमारा उस पैच को ओवरलैप कर लिया और ये ओवरलैप में जो उसकी लेंथ वाली प्लेट है उसको डिलीट कर देंगे। बर्फी का शेप होता है उसको ध्यान देंगे तो दिखाई सा दिखे, उसको डिलीट कर देंगे और जो 2 पैच है उसको इलार्ज करेंगे। अब येलो हमारे सियान के ऊपर ओवरलैप कर रहा है तो हमें येलो को ट्रिम करना है। येलो को ट्रिम करना है तो जो हमारा पैच होगा वो सियान की तरफ बढ़ेगा तो येलो को ओवरलैप कर लेगा। इस तरह अब हम येलो से ग्रीन को कर रहे हैं, ग्रीन का इंटरसेक्ट बना रहे हैं। ग्रीन का इंटरसेक्ट करने के बाद फिर ये पैच आ गया, लेंथ वाले को डिलीट कर देंगे, स्क्वायर वाले को आपस में कंबाइन करेंगे, थोड़ी सी उसकी लेंथ बढ़ाएंगे और चूँकि येलो
पैच से ग्रीन को डिलीट कर देंगे। अब ग्रीन से रेड को ले रहे हैं, ग्रीन और रेड आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, इन दोनों को इंटरसेक्ट किया, इसके लेंथ वाले बर्फी वाले सेट को हम डिलीट कर देंगे ब्रेक करने के बाद, और स्क्वायर सेट को लेकर के कंबाइन करेंगे। अब ग्रीन देखिए रेड के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो ये जो पैच है हमारा वो ग्रीन की तरफ नहीं जाएगा बल्कि वो रेड की तरफ जाएगा, क्योंकि हमें ग्रीन को के पैच को लगा करके ग्रीन को डिलीट करना है। अब आप देखेंगे कि हमारा हर एलिप्स जो है जो एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है वो ऐसा लगेगा जैसे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से गुथे हुए हों, और ये जॉब भी बनाने को आता है। इस पे क्रिएटिव आपका अगर काम कर रहा है तो आप इस पे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। आपने देखा ये 4 एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस चारों एक्सरसाइज को आप अच्छी तरह समझ के काम कर गए तो आप कोई भी जॉब बना सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करिए। और ये 4 एक्सरसाइज के अलावा भी आप अपनी तरफ से भी कुछ नए ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करिए, और अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करते रहिए, ठीक है। और जॉब बनाते वक्त आपको नेट से खूब हार्ट लोगो उस पर से सर्च करिए, और इसमें आपके पास इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप इस पर बना सकते हैं। अब देखिए मैं एक लोगो बना रहा हूँ, एक कंसेप्ट लोगो का दे रहा हूँ कि इसमें एक सर्किल है। स्कूल कॉलेज के लोगो ऐसे ही बनते हैं, सर्किल बनाकर उसको डबल करके उसको कंबाइन कर दिया और एक बुक का शेप ले करके उससे उसको ट्रिम कर दिया। अब वो ट्रिम होने के बाद बुक को हमने छोटा किया और उसको वहाँ पे रख दिया। बुक पैरेललोग्राम करके 2 रेक्टेंगल आपस में लेफ्ट और राइट रख करके उसको ग्रुप कर लिया, उसको अंदर कंडेंस करके उससे आपस में ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने से हमारे बुक का एक शेप आ गया। अब हम इस शेप से जो हमारा सर्किल था उसको हमने ट्रिम कर दिया था। अब शेप को ऊपर ले गए बुक के शेप को, और जो हमारा ये ऊपर एक सर्किल बनाए थे डबल सर्किल करके जिसको ट्रिम कर दिया था, वो इतने पार्ट को थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे लाए और एक आउटलाइन ड्रॉ करके उसको थोड़ा रोटेट करके पैरेलल कर लिया ऊपर वाले सर्किल के, और फिर पेंसिल टूल से एक एरिया डिफाइन करके उसका इनसाइड पार्ट हम उसको कट कर देंगे। शिफ्ट पेज डाउन करेंगे, बैक वाले पार्ट को कंट्रोल से ब्लू कलर या ब्लैक कलर थोड़ा सा क्लिक करके डार्क कर देंगे। शेप टूल पे जाएंगे और इसको फ्लैग का शेप देने के लिए ये जो छोटा वाला पार्ट है इस पर डबल क्लिक बीच में करके इसके नोट को थोड़ा इनसाइड कर देंगे। आप देखेंगे कि एक फ्लैग आ रहा। अब ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट के बीच में एक जो टर्न होता है, जो फोल्ड होता है, थोड़ा डार्क कलर का होता है, उस डार्क कलर के फोल्ड को हम लोग बनाएंगे। इसके लिए जो नीचे वाला हमारा फ्लैग का जो पार्ट है उसको हम लोग प्लस करके डुप्लीकेट कर लेंगे और उसके नोट को, एक्स्ट्रा नोट को हटा देंगे। और ये देखिए अंदर हमारा फ्लैग का पार्ट आ गया। इसको हम थोड़ा डार्क कर देंगे तो साफ दिखने लगेगा।
किया और उसको सेकंड साइड में लगा दिया। आउटलाइन करके एक हम नीचे का एक दूसरे टाइप का फ्लैग बनाने का पार्ट पूरा करेंगे। और ये हमारी आउटलाइन से जो हमारा ड्रॉ हो रहा है, ये ड्रॉ से हम इसका नीचे का फ्लैग कंप्लीट कर लेंगे। इसमें मैं आपको कई तरह के फ्लैग बता रहा हूँ और कई तरह के पार्ट भी होंगे, तो इसको देखिएगा और इस पे काम करिएगा, आपसे भी बन जाएगा ये। ये लाइन आर्ट का जॉब है। लाइन आर्ट पे आपने अभी तक काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया होगा। बस लाइन आर्ट की तरह आपको शेप बनाना है। उस शेप में अपने हिसाब से अपनी डिज़ाइन बना लीजिए और जो भी फ्लैग जैसा ही बनाना है वैसा आप बना सकते हैं। ये नीचे वाले फ्लैग का टर्न बना रहे हैं कि वो उसका टर्न दिखने लगेगा। यहाँ कहीं भी ट्रिम इंटरसेक्शन वगैरह का वर्क नहीं हुआ है। यहाँ पूरी तरह से आप फ्री हैंड ड्राइंग पे ही काम कर रहे हैं। और फ्री हैंड ड्राइंग से ये देखिए मैंने बैक साइड का एक उसका टर्न बनाया, उस टर्न को इधर लाके शिफ्ट पेज डाउन कर दिया। रेक्टेंगल फ्लैग मैं बना रहा हूँ। रेक्टेंगल फ्लैग में आपने एक रेक्टेंगल लिया, इसको कलर दिया और इसका ये पीछे के पार्ट के लिए इसे रेक्टेंगल से आपने एक इसका पार्ट और ले लिया, इसको थोड़ा सा कंडेंस किया, इसको शिफ्ट पेज डाउन करेंगे। उस पर भी कंट्रोल क्यू करके शेप टूल से इसके बीच में नोड ऐड करके इसको इनसाइड कर लेंगे। अब ये ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स पे हमने कंटूर अप्लाई किया। कंटूर अप्लाई करने के बाद उसी कंटूर से कॉपी प्रॉपर्टी से जा करके हमने कंटूर का दूसरा जो पीछे वाला पार्ट है उसको भी कंप्लीट किया। और इस पे जो टेक्स्ट वर्क होगा उसको मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि जब टेक्स्ट वर्क का वर्क होगा तो पूरा टेक्स्ट वर्क का एक पूरा चैप्टर है, उसको जब मैं बताऊंगा तो उसमें आपको सारे कंसेप्ट टेक्स्ट से समझ में आ जाएंगे। इस क्लास को देखिए, इस क्लास पे मन लगाइए, इस क्लास पे काम करिए। बाहर का माहौल ठीक नहीं चल रहा है और
एक चांस की बात है कि कोरोना काल चल रहा है, तो बस यूँ समझ में आया कि हमारे सारे बिगनर बच्चे जो चाहते हैं करना और अगर नहीं आ पा रहे हैं तो वो इस पर प्रैक्टिस करें, और आगे की डिटेल करने के लिए फिर वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट अभी वो केवल और केवल इस पर प्रैक्टिस करें, और आई होप वो इस पर काम कर लेंगे। तो थोड़ी सी मेहनत करिए, और मैं 2 चीज़ बताऊं, आप 5 चीज़ बनाने की कोशिश करिए। केवल क्लास देखने से काम नहीं चलने वाला है। क्लास देखेंगे तो केवल क्लास देखेंगे, हाँ बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जब आप उस पर ट्राई करेंगे, उस पर बनाएंगे, तभी वो बनेगा। ये देखिए, आउटलाइन से मैंने एक नए मिरर फ्लैग की आउटलाइन ड्रॉ किया, उसको मिरर किया, दोनों को पहले कंबाइन किया, ज्वाइन किया, उसको यूँ हॉरिजेंटल हो चुका था, वर्टिकल हमने मिरर किया, दोनों को सेलेक्ट करके फिर ज्वाइन किया। ये देखिए, इसके नोड इधर ज्वाइन किए, और उधर वाला राइट साइड वाला भी नोड ज्वाइन किया, और इसको जस्ट एक कलर दिया और इस पर कंटूर अप्लाई कर दिया। एकदम खूबसूरत सा एक ऑब्जेक्ट्स बन जाएगा। तो किसी भी तरह का शेप हो, इस शेप का यूज़ हम लोग जब मैरिज कार्ड वगैरह बनाते हैं और कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं, उसकी बाउंड्री बनानी होती है, उसका बॉर्डर बनाना होता है, उस वक्त हम इस तरह की, अब मैंने छोटे से ऑब्जेक्ट में आपको बताया, बट इसको आप जब बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो यही ऑब्जेक्ट आपके बॉर्डर बनाने के और उस पर ये सब चीज़ें यूज़ होंगी, और उस समय यूज़ होंगी, और आपकी डिज़ाइन अलग तरीके की होगी, तो आपका नाम भी अलग तरीके से बढ़ेगा, अच्छे डिज़ाइनरों में आप गिने जाएंगे। तो प्रैक्टिस करिए, सारा मैटर डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपके पास मिलेगा। ये देखिए, मैं ये दिखाना चाह रहा था कि इस तरह की शेप बने हुए भी आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे, बट मान लीजिए आपको कुछ एक अलग टाइप का शेप बनाना है जो कि आपके सॉफ्टवेयर में नहीं है, और वो बनाना नहीं आता है, वेल्ड ट्रिम इंटरसेक्शन पे काम करना नहीं आता है, तो फिर आप ये शेप नहीं बना पाएंगे। कुछ स्पेशल लोग काम करते रहेंगे, आप देखते रहेंगे। ऐसा बनिए कि आप भी उसे बना सके। देखिए, मैंने सीधे सीधे वहाँ से एरो लिया और एक ड्रॉ किया, तो एक एरो बन गया। अब इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई कम है, ये सब कुछ है, तो हो तो जाएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं होगी जो आप खुद चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इसका पिन छोटा हो, लेंथ इसकी लंबी हो, तो वो बनाने के लिए आपको वेल्ड ट्रिम इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। जैसे टेम्पल बनाए थे, जैसे उसकी छत बनाए थे, उस तरह इस एरो का आपको इसको कॉनिकल करना होगा, इसका बैक बनाना होगा। ये मोटा है, इसको पतला कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर से जो एरो आएगा वो कंबाइंड एक ऑब्जेक्ट होगा। उसके आप टॉप को, बॉटम को, लेफ्ट को, राइट को कलर नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप करेंगे तो आपको आपका बनाया हुआ ऑब्जेक्ट आपके हिसाब से चलेगा। और देखिए, इसको छोटा बड़ा, तो क्रिएशन बहुत ज़रूरी है। जब आप क्रिएटिव काम करने लगेंगे तो आपकी वैल्यू मार्केट में बढ़ने लगेगी, तो इस पे काम करिए। गाना सीखने की ज़रूरत नहीं है, सरगम सीखिए। सरगम जब आप सीख लेंगे तो गाने तो अपने आप आने लगेंगे। अगर आप उसका बेसिक कंसेप्ट आपको डिज़ाइनिंग का क्लियर हो गया, तब आप दुनिया की कोई भी चीज़ बना सकते हैं। अब देखिए, उसमें सारे मैंने लोगो, फ्लैग वगैरह बना दिया। अब उसी को मैं एक लोगो में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं ऊपर फ्लैग, नीचे बुक के साइड में एक लाइन ड्रॉ किया, और लाइन के ऊपर ये जो मैं लीफ बना रहा हूँ, पत्तियाँ बना रहा हूँ, इस लाइन पे पत्तियाँ इस लाइन पे मूव कर जाएंगी, पाथ ले लेंगी। ये आपने पाथ प्रॉपर्टी उसमें हार्ट में देखा था, आपने पत्तियाँ बनाना भी देखा था। जब मैं वेल्ड ट्रिम इंटरसेक्शन कर रहा था उस समय मैंने पत्तियों को भी काम किया था, और पत्तियों पे डबल कलर पत्ती पे मैं आपको काम इस पे दिखा रहा हूँ। ग्रीन पत्ती, उसको मैंने प्लस करके डबल किया,
और उसके साइड के नोड को डिलीट करके उसको थोड़ा सा कर्व किया, पूरा ग्रुप कर दिया, इसको छोटा किया, 2 सेट ले करके आपस में ब्लेंड कर दिया। और ये ब्लेंड की प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर रहे हैं उस लाइन टूल के ऊपर। वो लाइन जो अभी मैंने ये बुक के बगल में एक लाइन कर्व लाइन बनाया है, उस लाइन पे मैं इसको अप्लाई करूंगा। आपको ब्लेंड टूल मालूम है, ब्लेंड टूल पे मैंने बीच में काम कराया था, आपको याद है वो। और बस ब्लेंड टूल इस पे अप्लाई करना है, फिक्स टेक्स्ट टू पाथ करना है और रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट करना है। मैं आपको बताने में कोई भी चीज छोड़ नहीं रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि आप नहीं कर पाएंगे। बस अगर थोड़ा सा आइडिया आपने काम करने में, प्रैक्टिस करने में ले लिया तो आप मेरे इस एक्सरसाइज को देख करके 100% काम कर लेंगे। अब देखिए, इन पत्तियों, लेफ्ट साइड की पत्ती, राइट साइड की पत्ती को पाथ लेने के बाद पत्तियों का रोटेशन केवल चेंज किया। अब उसके बीच की जो आउटलाइन है, पत्तियों, दोनों पत्तियों के बीच की जो आउटलाइन है, उस आउटलाइन पे हम पावर लाइन अप्लाई कर रहे हैं। और पावर लाइन अप्लाई करने के बाद उसकी थिकनेस हम उसकी बढ़ा देंगे, तो हमारी लाइन जो है नीचे से मोटी, ऊपर से पतली हो जाएगी। ये देखिए, ये अप्लाई करते ही वैसी हो गई। मैं ये उनको नहीं बता रहा हूं जो खुद काम कर रहे हैं या उनको आता है, उनका एक अपने सब्जेक्ट पे स्पेशलाइज है, मैं उनको नहीं बता रहा हूं। मैं उस फ्रेशर स्टूडेंट को बता रहा हूं जो इसको देखे, ध्यान से देखे, समझे, ध्यान से करे, तो वो निश्चित रूप से इसे कर लेगा। इसमें कुछ भी नहीं छूट रहा है, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, ये ऊपर वाले फ्लैग को मैं रखा, ऊपर का बड़ा फ्लैग, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले अनग्रुप है। पहले उन दोनों को लेकर के पूरा ग्रुप कर देंगे, तो क्या होगा, इन पत्तियों को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो जो छोटे पार्ट हैं वो ग्रुप में नहीं आएंगे। नहीं तो अगर वो खुले रहते तो पत्तियों के साथ सेलेक्ट करने में वो भी पकड़ में आ जाते। अब इसको यहाँ से हमने पलटा और पलट करके राइट साइड कर दिया। और ये नीचे वाले जो रेक्टेंगल फ्लैग बनाया था, इसको मैंने उधर से कॉपी करके लाके इस पे पेस्ट कर दिया। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, और ये उसको सेलेक्ट करके उसका अलाइनमेंट बुक से लेकर के सीधा अलाइनमेंट कर दिया, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं आपको ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा और इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। अच्छी प्रैक्टिस करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो हो सकता है अपने ग्रुप में इसको प्रमोट करिए और ग्रुप में बैठ के पढ़िए, इसे बहुत अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू।